स्टार्ट करो भैया। जय श्री माता जी। ओके, जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। एक बार फिर जय श्री माता जी। जो आज हमारी वीडियो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में वीडियो के रूप में देखें, उन सबको एक बार फिर जय श्री माता जी। सबसे पहले हम किसी कारण 3-4 टाइम पर नहीं आ पाए। एक तो सर्दी का था, एक कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये सब नहीं कर पाए हम। उसके लिए हम माँ से भी क्षमा मांगते हैं और आप सब भाई बहनों से भी क्षमा मांगते हैं। यहाँ अभी भी बहुत ठंडी है, हाथ एकदम सुन्न हो चुके हैं। और आज हम कुछ बातें करेंगे और फिर बाद में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज हमारे विचार में एक बात आ रही है माँ की कृपा से कि हम चक्रों के बीज अक्षरों के ऊपर कुछ ध्यान कर लें। आप लोगों की क्या राय है? सभी चक्रों के बीज अक्षरों की शक्तियों को जागृत करके, और ये अचूक शक्तियां हैं, बहुत आशीर्वादित करती हैं। सिर्फ हमें उनसे लिंक जोड़ना है, बस इतना है। उनका आह्वान करना है और कोशिश करनी है, माँ से प्रार्थना करनी है, माँ हमें इन बीज अक्षरों की शक्तियों और उनके देवी देवताओं से हमें आशीर्वादित करा दीजिए। ये प्रार्थना हमारे चित्त में होनी चाहिए जब भी हम काम करते हैं इस बारे में। तो आज हम सबसे पहले मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं। मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है और इसका बीज मंत्र लम होता है। अब आज बहुत चीजें बहुत भाई बहनों को शायद सबको पता है, पर कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो बताएं। मूलाधार चक्र और मूलाधार दो चीज होती है। मूलाधार सबसे नीचे होता है, इसकी 4 पंखड़ियां होती है, और मूलाधार पे सिर्फ हरीम यानी कुंडलिनी होती है, सैक्रम बोन ऐसे जो होती है इस पे होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी चाहिए कि भाई हम मूलाधार चक्र की बीज मंत्र जो है उसका लम है। दो चीजें और बता दें, बीज मंत्र और बीज अक्षर में क्या अंतर है। बीज मंत्र एक होता है, सातों चक्रों का एक एक, और उनकी पंखड़ियां अलग अलग होती हैं। जैसे मूलाधार चक्र की 4 होती हैं, स्वादिष्ठान का बीज मंत्र वम होता है, इसकी 6 पंखड़ियां होती हैं। नाभि चक्र का जो बीज मंत्र है वो रम है और इसकी पंखड़ियां 10 होती हैं। अनाहत का बीज मंत्र यम है, यहाँ पर 12 पकड़ी होती है। विशुद्धि की हम होता है और यहाँ 16 पकड़ी होती है। आज्ञा चक्र पे 2 होती हैं, हम और क्षम, और सहस्त्रार की 1000 होती हैं। तो इस प्रकार ये बीज मंत्र और उनकी पंखड़ियों का वर्णन हो गया। आज हम मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ियों और बीज मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। पहले हम लम बीज मंत्र होता है, इसका उच्चारण दिल से करना है और लम को अच्छे से जागृत करना है। मैं एक बार एग्जांपल करके देखता हूं। ओम त्वमेव साक्षात श्री मूलाधार चक्र साक्षात श्री लम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री लम
नमो नमः। कृपा करके सभी बोलिए ताकि एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो जाए। अब एक बार लम सभी बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लम नमो नमः। देखिए डायरेक्ट लम नहीं बोल सकते हम। अब लम की लोकेशन कहाँ है? मूलाधार चक्र पर। तो पहले मूलाधार बोला हमने कि ओम तमेव साक्षात श्री मूलाधार चक्र नमो नमः। दैट मीन्स हमारा टोटल अटेंशन मूलाधार चक्र पर आ गया। फिर उसके बाद उसकी पंखड़ी, उसका बीज मंत्र लम है, तो वो उसका उच्चारण हमने कर लिया। एक बार फिर करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लम नमो नमः। हम सभी जानते हैं कि कुंडलिनी शास्त्र में लम ये नींव है, आधार है, शक्तिशाली आधार है पूरे कुंडलिनी शास्त्र का, या कुंडलिनी वृक्ष बोलते हैं इसका। और जब तक हमारा ये सही से जागृत नहीं हुआ, बाकी फिर तो बस आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोशिश कीजिए कि जब भी हम मूलाधार चक्र को जागृत करें तो उसका लम बीज अक्षर जरूर कर लें। अब मूलाधार चक्र का बीज मंत्र एक है, लम, और इसकी पंखड़ियां 4 हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। यहां एक बात और बता दें, लेफ्ट की जो होती है पंखड़ियां ये घड़ी सुचाल या क्लॉकवाइज, और राइट की 2 पंखड़ियां जो होती हैं ये घड़ी कुचाल यानी एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यूटी रहेगी, मगर जब हम ट्रीटमेंट के रूप में करेंगे तब हमें याद रखना चाहिए कि लेफ्ट की 2 क्लॉकवाइज है, राइट की जो एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ियों को जागृत करने का श्री माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। तो पहली पंखड़ी होते वम और इसका देवता गणेश, दूसरी पंखड़ी होते शम और शरीफे वाला, और इसकी पंखड़ी होती ये शम और इसकी देवी जो होती है गौरी माँ। तीसरी पंखड़ी होती शम जो षटकोण वाला होता है, उसकी देवी होती है महागौरी। और लास्ट सब्जी वाला चौथी पंखड़ी पे गणेश कार्तिक जी होते हैं। तो ये पहली पे वाम पे गणेश जी, दूसरी पंखड़ी पे गौरी माँ, तीसरी पे महागौरी, चौथी पे कार्तिक जी। तो अब हम इनका आह्वान करेंगे, क्योंकि हम बीज अक्षर पहले ही, बीज मंत्र पहले ही जागृत कर चुके हैं। अब बीज अक्षर जब पैदा होता है, बीज पैदा होता है, तो उससे 4 पंखड़ी निकली है, यूं कह लीजिए इसको। आमतौर पे 2 ही पंखड़ी निकलती हैं जो व्यवहारिक जीवन में देखा गया, जो पौधों के अंदर होता है, और उसके बाद 2 फिर और होती है, 4 भी हो जाती है। तो 4 पंखड़ियां हैं इसकी। तो हम अब पहली पंखड़ी को और उसके देवता को जागृत करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब इसकी लोकेशन हमारा लेफ्ट हिप बोन जो है, जो जमीन को टच करता है, वहां पर है ये।
एक बार फिर ओ, आप चित्त या हाथ रख सकते हैं हम राइट वहां पर, या फिर चित्त वहां रखिए। कोशिश कीजिए कि हाथ रखने से वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ओम त्वमेव साक्षात श्री मूलाधार चक्र साक्षात श्री वम साक्षात श्री गणेश नमो नमः। और वहां फील कीजिए क्या हो रहा है। एक बार फिर और ओम त्वमेव साक्षात श्री लम साक्षात श्री वम साक्षात श्री गणेश नमो नमः। प्रार्थना। श्री माता जी कृपा करके अपने पुत्र गणेश जी से कहें कि वो हम इंडिविजुअल के मूलाधार चक्र की पहली पंखड़ी पर आकर विराजमान हो जाए और हमारे मूलाधार चक्र की पहली पंखड़ी की जो भी बाधा है उसको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। श्री माता जी ने इस पे बताया है हेमोराइडल, यानी अगर कोई बवासीर की प्रॉब्लम है, बवासीर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसके कई रूप होते हैं, उनकी जो भी समस्या है कृपा करके उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद में भी गणेश क्रिया बोला गया है उसमें, तो वो सेम चीज है। तो इस प्रकार हमने पहली पंखड़ी पे गणेश जी का आह्वान किया और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करेंगे कृपा करके हमें अबोधिता, पवित्रता, विवेक और श्री माता जी के चरणों में समर्पण प्रदान कर दीजिए अपना जैसा। अब थोड़ी देर के लिए पूरा चित्त हमारा मूलाधार चक्र की पहली पंखड़ी पर होगा। अब हम सेकंड पंखड़ी पे आएंगे। राइट हैंड हमारे लेफ्ट हिप बोन पे अगली तरफ, पेल्विक बोन बोलते हैं ये, वो यहां पर हमारा हाथ रहेगा और इसकी पंखड़ी है शय शरीफे वाली शम। आह्वान गौरी, इनकी माँ, यहाँ की देवी का नाम है गौरी माँ। ओम त्वमेव साक्षात श्री लम साक्षात श्री शम साक्षात श्री गौरी माता नमो नमः। एक बार फिर ओम त्वमेव साक्षात श्री लम साक्षात श्री शम साक्षात श्री गौरी माता नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके हमारी मूलाधार चक्र की सेकंड पंखड़ी पर गौरी माँ को पूर्ण रूप से जागृत करा दीजिए और यहाँ पर जो भी बाधा है उसको दूर कर दीजिए, करवा दीजिए। हमें गौरी माँ का आशीर्वाद दिला दीजिए। यहाँ गणेश के बारे में तो बहुत सुना है आपने, दूसरी पंखड़ी गौरी की हम आपको एक घटना सुना रहे हैं। जयपुर में दिवाली पूजा के समय हम मूलाधार की चारों मूलाधार चक्र की चारों पंखड़ियों को जागृत करवा रहे थे और अलाइव यानी जीवित वहां पर 5 भाई बहन हमने बिठाए थे, एक लम पे, एक वम पे, एक शम पे, एक शम और फिर सम। यानी लम की जगह एक भाई, गणेश की जगह भी
और गौरी की जगह एक बहन, और महागौरी की जगह एक बहन, और इसका जो लास्ट कार्तिक जी का है राइट साइड में, उसको भी वहां पर एक भाई बनाया था, और हमने उसकी ड्राइंग बनाई थी, उसमें बिठाए थे। जब हम इनका आह्वान कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम जब मैं करा रहा था, तो वहां पर एक बहन बैठी थी दूसरी पंखड़ी पे, वम, शम, शम पे। आपको वीडियो शायद देखा होगा बहुत लोगों ने, वहां पर वो बहन ऐसे अकड़ गई, और मैं समझ गया इसके अंदर बाधा है। बाधा, हमारे यहाँ तो बहुत डरते हैं, मेरे को पूछा भी गया, आप बाधा से निकाल देते हो, भूतों को निकालते हो, और आप डरते क्यों नहीं, आपको पकड़ हो गई तो? मैं बोला पहली बात तो मैं निकालने वाला कोई नहीं, दूसरा मैं डरूं क्यों, मैं माँ का लाडला बेटा हूँ, आप भी माँ के लाडले बेटे हैं। जब डर के करेंगे तो भूत चढ़ जाएगा आके। तो वो भूतनी, दो भूत उसमें से निकले, दो भूतनियां, वो बोल के बोल रहे हैं। मैंने बोला आप कौन है, बता नहीं रहा है, बताओ कौन है, बता नहीं रहा है। उसको बोला माँ से माफी मांग लो, उसने हाथ जोड़े ये और माफी मांग ली। फिर मैंने बोला जाओ, दो तीन बार बोला, तीसरी बार जब बोला चिल्ला के बोलता जा तो रहा हूं, दो बार बोला, तीसरी बार फिर बोलती जा रही हूं, कह तो दिया जा रही हूं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस चीज को थोड़ा और विश्लेषण करें, अगर किसी को भूत बाधा है तो कृपा करके उसकी सेकंड पंखड़ी को जागृत करने का प्रयास कीजिए, और आप डरिए मत। हमारे भाई बहन बहुत यही मेरे को पूछा गया, आपको अगर कुछ हो गया तो क्यों हो जाएगा मेरे को, तो वही बात है, आप डरिए मत, आप अपना काम करिए। तो दूसरी पंखड़ी का हमें ये अनुभव है हमारे पास, तीसरी और चौथी का कभी प्रैक्टिकल में कुछ मिला वो भी बताएंगे, पर ये एक प्रूफ है इस चीज का कि जब ये पंखड़ियां जागृत हो जाती हैं, माँ की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, माँ के स्वरूप जागृत हो जाते हैं, और हमारी जो बाधा वहां पर है वो पूंछ उठा के भाग जाती है। तो इस प्रकार हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, आप कोई नहीं करने वाले, मैं कोई करने वाला नहीं, माँ के बताई बातों को अगर हम दिल से करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा, और हम दूसरों की बाधा या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब हम सेकंड चक्कर की बात करते हैं। सेकंड चक्कर पर, दूसरे चक्कर पर स्वादिष्ठान, यहाँ पर वम बीज मंत्र है, और इसकी 6 पंखड़ी होती हैं, 3 लेफ्ट में होती हैं, 3 राइट में होती हैं। लेफ्ट में बम बम मम, एक बार फिर रिपीट कर, बम बम मम, बा भा मा, ऊपर बिंदी लगाएंगे तो बम बम मम, फिर यम रम लम, या रा ला, यम रम लम, 6 होगी, बीज मंत्र 1 है। अब हमारे सोच में कुछ चीजें बहुत गजब की माँ ने समझाई हैं। स्वादिष्ठान चक्र का जो राइट पंखड़ी है 3, यम रम लम, बहुत ही शक्तिशाली है, और इसका बीज मंत्र वम वो अपने आप में है। इट मीन्स यहाँ पर 4 पंखड़ियां ऐसी हैं, इंक्लूडिंग बीज मंत्र, और 3 पंखड़ियां जो बहुत गजब की हैं। वम ये स्वादिष्ठान बीज का बीज मंत्र है, यम अनाहत का बीज मंत्र है, रम नाभि का है, और लम मूलाधार चक्र का है। देखिए क्या चीजें, चार शक्तियां यहाँ पर इकट्ठी होकर हमें आशीर्वाद देने के लिए ललायत हैं, अगर हम उनसे कांटेक्ट कर पाए। तो इस प्रकार ये शक्तियां अपने आप में बहुत बड़ी हैं। श्री माता जी ने पहली पंखड़ी पर निर्मल, हमने जो बनाया विश्व शुद्ध इच्छा है, जब तक इच्छा नहीं होगी विद्या नहीं मिलेगी। दूसरी पे
निर्मल विद्या बताया, और तीसरी पर जो आएगा हजरत अली आएगा। बीबी फातिमा और हजरत अली बोला माँ ने। तो तीन पहली पे शुद्ध इच्छा, शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या और हजरत अली। उसके बाद अगला जो है उस पे आएगा हिमालय, चंद्रमा, चौथी पंखड़ी पे। पांचवी पे लक्ष्मण हनुमान, और छठी पे क्योंकि उधर बीबी है फातिमा, बीबी फातिमा है, तो यहाँ हजरत अली आएगा छठी पे। और ये दोनों पंखड़ियां मिलके श्री माता जी के आधार पर हम बोल रहे हैं हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। आज एक बहन ने पूछा भी था, तो कृपा करके इनको जागृत करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक बात में हम आपको बोल दे रहे हैं, हम लोग सहज में जरूर हैं और सहज की बातों को भी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम ये सोचते हैं कि कोई हमारी झोली में डाल दे और हम ठीक हो जाए। नहीं, अगर डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो गोली लिखता है तो गोली खानी ही पड़ती है उस इंडिविजुअल को। तो इस प्रकार आप भी प्रयास कीजिए, विधि माँ ने बताई है, रास्ते माँ ने बताए हैं, करना तो हमको ही पड़ेगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। अब तीसरा चक्र हमारा आता है नाभि चक्र। सभी जानते हैं बीज मंत्र रम है और इसकी 10 पंखड़ी हैं। पहली पंखड़ी डम धम डम धम अणम तम थम, राइट लेफ्ट की क्लॉक वाइज है। डम धम अणम तम थम, इधर दम धम नम पम फम, ये 5 इधर हो गई। ये एंटी क्लॉक है, वैसे भी आपको दिखा दें हम। ये देखिए ये क्लॉक वाइज चल रहा है और इधर देखेंगे तो ये एंटी क्लॉक चल रहा है, पर कंटिन्यूटी में ये वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे एक बार फिर बता देते हैं, डम धम अणम तम थम दम धम नम पम फम, ये कंटिन्यूटी में वही रहेगा, पर जब ट्रीटमेंट के रूप में लेंगे तो ये एंटी क्लॉक हो जाएंगे और ये क्लॉक वाइज हो जाएंगे। ये याद रखिएगा प्लीज, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अब यहाँ पर श्री माता जी हमें एक और बात मिली, इसका बीज मंत्र रम है और यही श्री माता जी ने बताया भी भव सागर में 10 गुरु भी हैं। श्री माता जी ने उन्होंने नाम भी बताए, कंटिन्यूटी नहीं बताए पर कभी बता दिए, टोटल 10 कर दिए। एक आदि गुरु दत्तात्रेय जिसके ये 10 अवतार हैं। तो हमारे को भवसागर पर रिसर्च करने का अवसर मिला, माँ ने हमें ये काम दिया, मेरे लिए होमवर्क था। तो इससे हमें क्या मिला कि 11 के 11 गुरु अपनी जगह पर वो स्पिरिचुअल एंटिटी है या आध्यात्मिक शक्ति है, परंतु उनकी फिजिकल या शारीरिक लोकेशन का है। तो इस प्रकार हमें ये 11 के 11 की लोकेशन भी मिल गई। अब हम इसमें बता रहे हैं द्राम। द्राम बीज मंत्र है अनाहत का, हृदय का, वो अनाहत नहीं, ये हृदय में जो होता है हृदय का बीज मंत्र द्राम है। वहां पर आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान है। अब आदि गुरु दत्तात्रेय से के 10 गुरु हैं, 10 अवतार हैं, तो वो सीक्वेंस में हमें मिल गए हैं। राजा जनक यहां से करेंगे, हम हाथ पे भी ले लेंगे क्योंकि ये सहस्त्रार है, ये भवसागर है। तो 5 गुरु ये रहे, राजा जनक, अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्रा, लाओ त्से। एक बार फिर देख लीजिए, ये सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ भवसागर है। अगर भवसागर है तो यहाँ 5 गुरु इधर होने चाहिए। तो राजा जनक, अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्रा, लाओ त्से और आदि गुरु दत्तात्रेय यहाँ, क्योंकि वो आधार है इन पांचों। इसके यहाँ से आएंगे तो 5 आगे देखिए फैलते हैं, ये 5 आ जाते हैं, तो ये बेस है। इसी प्रकार जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर 5 इधर भी हैं। हाँ, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद, गुरु नानक और साईनाथ, और ये आदि गुरु दत्तात्रेय। तो ये भी वही है, सहस्त्रार, चारों तरफ भवसागर। तो इस प्रकार हमारे ये 5 इधर आ गए।
और श्री माता जी की कृपा से जब माँ ने हमें इनका आशीर्वाद दिया, इनके लोकेशन का आशीर्वाद दिया, इनके गुणों का आशीर्वाद दिया, हम तो हैरान हो गए कि माँ ने इतना बड़ा काम करवा लिया। अब हम इनको फिजिकली बताते हैं। यहाँ पर हमारा लेफ्ट लंग आएगा, इस पे अब अमाशय आएगा अब्राहम का, यहाँ स्प्लीन आएगी मोजेस का, यहाँ लेफ्ट किडनी आएगी जराथुस्त्रा, यहाँ पर छोटी बड़ी आंत लाउड से आ गया। ये फिजिकल है। यहाँ अगर देखेंगे पेट में, भवसागर में ये चीजें अवेलेबल है। अब भवसागर अनुसंधान के आधार पर भवसागर यहाँ से स्टार्ट होता है और नाभि के नीचे स्वादिष्टान से थोड़ा नीचे तक जाता है। वहाँ वो ड्राइंग हमने बताते से बनाई हुई है, तो वहां तक जाता है। कारण श्री माता जी ने बताया भवसागर के 10 गुरु हैं, ठीक है, और एक आदि गुरु 11 हो गए। तो जब हम इस चीज को देखते हैं, नाभि के चारों तरफ 8 मिलते हैं हमें फिजिकल ऑर्गन, और उसके बाद में हम उसके बाद देखते हैं कि टोटल 11 चाहिए, क्योंकि हमारे 11 एकादश रुद्र है, 11 ही गुरु हैं। इट मीन्स हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा सही नहीं पा रहे हैं। तो फिजिकल ऑर्गन के आधार पर हमारे लेफ्ट फेफड़े पर हमारा राजा जनक है, स्टोमक पे अब्राहम है, स्प्लीन पे मोजेस है, और लेफ्ट किडनी पे जराथुस्त्रा है, छोटी बड़ी आंत पे हमारा लाउत्से है। तो ये यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ ऑर्गन भी है, ये भी की ड्राइंग बनी हुई है। अब जब राइट में जाएंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, फिर हमारी राइट किडनी, देन हमारा गाल ब्लैडर, गुरु नानक और साईनाथ, और आदि गुरु दत्तात्रेय हार्ट पे है। ये ऐसे 10 देखिए, अगर ये बेस बनाए यहाँ पर आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतार या पंखड़ियां, या देखिए ये कमल के रूप में आ गया। यहाँ एक और रहस्य हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैनिज्म में अष्टदल बोलते हैं, वो नाभि के चारों तरफ वालों को ही अष्टदल बोलते हैं। उन्होंने भवसागर में 8 ही लिए हैं, जबकि श्री माता जी ने हमें बताया 11, आदि गुरु दत्तात्रेय प्लस 10, 11 हो गए। अब जब हम इस पे माँ हमसे इसकी रिसर्च करवा रही थी, हमें समझ में आया 8 तो ये है, पर हमें तो 11 चाहिए। तो जब हम डायफ्राम के यहाँ पर परत होती है जो पेट को और लंग्स को अलग करती है, हार्ट को, तो ऊपर 3 ऑर्गन है, लेफ्ट फेफड़ा, राइट फेफड़ा और हार्ट, यहाँ पर है ये। तो 8 और 3 11 ऐसे बनते हैं ये। तो इस प्रकार हमें ये भी मिल गया। फिर हमने इनके ऊपर प्रयोग करके देखा है पंखड़ी पर और वहां के उपस्थित गुरु को। अगर हम दम और राजा जनक बोले और लास्ट में फम और साईनाथ बोले, तो हमने ये देखा अस्थमा, दमा जो कहते हैं दम के साथ जाता है, वो उसी वक्त भाग जाता है विदिन 10 मिनट्स। और एक बहन हमारी है जो 2014 में हमें धर्मशाला में मिली थी, उनको फर्स्ट टाइम हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और आज 10 साल के बाद भी वो कंप्लीट ठीक है, जबकि उसको 6 महीने की उम्र से नहीं 48 साल से उसको प्रॉब्लम थी। उस दिन वो 50 साल की थी। तो ये संभव है सहयोग में। सहयोग इतना जितना आसान है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है और उतना ही शक्तिशाली है। अगर हम इस पे अभ्यास करेंगे तो हम, अब यहाँ एक आपको एक नुक्ता बता देते हैं। जिस ऑर्गन की प्रॉब्लम है, अगर फेफड़ों की तो राजा जनक और साईनाथ आएगा, बड़ी आंत के तो लाउथ से आएगा, छोटी आंत की तो भी लाउथ से आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आदि गुरु दत्तात्रेय आएगा, लेफ्ट और राइट किडनी है तो जराथुस्त्र शुक्रात आएगा। तो इस प्रकार लीवर की प्रॉब्लम है तो गुरु नानक, और गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो
श्री मोहम्मद साहिब। तो इस प्रकार ये याद रख लीजिएगा, जिस आर्गन की समस्या है, जिस अंग की या अवयव बोलते हैं, उसमें जिसमें भी प्रॉब्लम है, उस अवयव का सीक्वेंस आपको मालूम हो गया, गुरु बता दिए, तो उस गुरु का आह्वान कीजिए और वो हमें आशीर्वाद देता है। क्योंकि गुरु और कुछ भी नहीं है, माँ का ही एक स्वरूप है, ये माँ के प्रतिनिधि हैं या माँ के स्वरूप हैं। तो जब हम माँ से दिल से प्रार्थना करेंगे तो हमें उसका आशीर्वाद मिलता है। तो ये पूरों की करने की बजाय अब हम यहीं तक लग जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अनाहत पे। बीज मंत्र यम है और इसकी पंखुड़ियां 12 हैं। तो 12 पंखुड़ियों के लिए का से शुरू करते हैं। कम खम गम घम अंगम चम। कम खम गम घम अंगम चम, यानी का खा गा घा अंगा चा। ये 6 इधर के हो गए। का खा, इस उंगली पे दिखाएंगे तो ये ऐसे आएगा, का खा गा घा अंगा चा। 6 के 6 आगे उंगलियों पर माने अनाहत बताया है। तो पंखुड़ियां यहां पर हैं और अगली 6 इधर मिलेंगी हमको। छम झम झम यम टम ठम। ये 6, 3 और 3 6। अब यहां हम इनका भी एक बहुत बढ़िया हमें माँ ने आशीर्वाद दिया है, अलौकिक है, अद्भुत है, सच। अगर हमें एक 2016 में एक निर्मल धाम में केस मिला था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। जब हमने इसको ये पंखुड़ियां, तब तक हमें मालूम हो गए थे, वो ऐसे तो ढूंढ नहीं, छाती पे तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, वो दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो कम खम गम घम अंगम चम, जब हमने किया कुछ नहीं हुआ। जो ही हमने छम बोला, मेरा हाथ ऐसे कूद रहा था, आई वॉज अनेबल टू कंट्रोल इट। और उसके बाद अगले पे गया, वो शांत हो गया, पूरा किया, ठीक हो गया। वहां एक पेशेंट थी, एक बहन थी जिसको प्रॉब्लम थी, जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे थे। वो उससे पूछा क्या हुआ, कि मेरे को एकदम जर्क लगा एंड आई फील बेटर, और मेरे को बहुत हल्का हो गया शरीर। तो इस प्रकार ये पंखुड़ियां बहुत शक्तिशाली हैं। तो अब आप कहेंगे ये याद कैसे करें। अगर आपको वर्णमाला और स्वर, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं, तो व्यंजन करने के लिए आपको का खा गा घा ङा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, और उसके बाद में आएगा हम और क्षम। तो ये बहुत याद करना है। हमने कई बार आपको इसकी फोटो लिख के भेजा हुआ है, हमारे YouTube पे मिल जाएंगे आपको। तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो कृपा करके पहले अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी में बोले तो अल्फाबेट याद करिए। का खा गा गा ङा चा छा जा जा या टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा, और हम और क्षम। या रा ला वा सा सा, हम और क्षम पूरे। ये जब तक आपको याद नहीं होगा, आपको बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा, हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा लगेगा। और ये चीजें हमें बचपन में पढ़ाई गई है, पहली दूसरी में, हम आज भूल गए। हम किताब पढ़ सकते हैं, मगर अभी आप खुद करके देखिए, आप कंटिन्यूटी में ई नहीं बोल सकते। का खा गा गा ङा चा छा जा जा या टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा ह क्षत्र गया। ये याद नहीं होंगे, पढ़ लेंगे आप, क्योंकि वो मेमोरी में तो चला गया, पर आपको याद करने के लिए वो नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है, बहुत लोगों को करते हैं। आप भी अपने आप को अपना टेस्ट लीजिए, क्या मैं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। अब अनहात हो गया,
अनाहत की पंखुड़ियां पहली, का, खा, गा, घा, अंगा और चा, छा, जा, झा, या, टा और ठा। 12 हो जाएंगी ये, 12 पंखुड़ियां। तो ये आपको याद करनी है और इनका हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। आपके ऊपर रहेगा कौन सा क्या करने है। आ जाओ लास्ट में विशुद्धि चक्र। विशुद्धि में जो स्वर है हमारे 16, 13 हमें पढ़ाया गया है, पर आजकल हमने तो बचपन में 16 के 16 पढ़े हैं, संस्कृत के शब्द हैं ये। तो उसमें होता है ए, आ, ई, उ, उ, री, री, लरी, लरी, ए, अल, ओ, औ, हा। ये 16 है। 8 इधर आएंगे, 8 इधर आएंगे। ये अब आज को एक नई चीज और बता देते हैं, जिनको पता है अच्छी बात है। ये हमारी विशुद्धि की लेफ्ट विशुद्धि है, राइट विशुद्धि। अगर ये विशुद्धि है, माँ ने बताया है विष्णु माया या विठल रुक्मणी है, यशोदा मई है, तो पंखुड़ियां कहाँ हैं? तो पंखुड़ियों के लिए अम, आम, इम, इम, रिम, रिम, लरिम, लरिम, एम, एम, ओम, औम, हा। ये 16 होंगे यहाँ पर। अब इन पंखुड़ियों पे माने सभी पंखुड़ियों के 50 से 50 पंखुड़ियों पे श्री माता जी ने मेडिकल टर्म यानी औषधीय गुण बताए हैं। अब एक एक औषधि गुण मैं कह रहा हूं, एक सेकंड रुकिए।